आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दिन के 12:30 हुए हैं। अब आप इशफाक अमीन से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत भारतीय रेलवेज के मुस्तकबल की कामयाब कहानी रकम कर रही हैं। इन बातों का इजहार उन्होंने आज उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाने के बाद एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। ये रेलगाड़ियां बनारस खुजराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु रास्तों पर चलेंगी। बडगाम और नगरोटा असेंबली हलकों के ज़िमनी चुनाव के लिए इंतखाबी मुहिम हर गुजरते दिन के साथ तेज होती जा रही है। दोनों हलकों में मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार और लीडर वोटरों को अपनी जानिब रागिब करने के लिए जलसों और रैलियों का इनेकाद कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि बडगाम और नगरोटा में असेंबली के ज़िमनी चुनाव के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। बडगाम हलके में होने वाले ज़िमनी असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से कल जनरल ऑब्जर्वर बोर सिंह यादव की सदारत में माइक्रो ऑब्जर्वर्स की एक मीटिंग मुनाकिद हुई। इस मौके पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स को इंतखाबी अमल के दौरान अपने फ़राइज़ और जिम्मेदारियों के ताल्लुक से जानकारी दी गई। देही तरक्की और कबायली उमूर के सेक्रेटरी मोहम्मद एजाज असद ने अपने मातहत महकमों की वसातत से अमलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों की अमलावरी में सूरत लाने और उन्हें वक्त मुकर्रर के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी है। सेक्रेटरी मौसूफ ने कल अफसरान की एक मीटिंग के दौरान पीएम श्री समग्र शिक्षा और यूटी कैपेक्स की पेशरफ्त का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में जीएसटी इस्लाहात से बुनियादी सतह पर लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इन इस्लाहात से मजमई तौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली मुतअद्दिद चीज़ों और आलात कशावर्जी की कीमतों में भी कमी वाक़ा हुई है, जबकि अद्वियात की कीमतों में भी कमी वाक़ा हुई है। इन इस्लाहात की बदौलत सियाहत से जुड़े अफराद बिलखुसूस सयाह भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल जतिन किशोर ने कल 20 तरक्की पसंद बागबानों को TMA स्कीम 2025 के तहत डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना किया। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस दौरे के तवसत से बागबानों को काश्तकारी और बागबानी के जदीद तौर तरीकों की जानकारी हासिल होगी। उन्होंने बागबानों पर जोर दिया कि वो इस दौरे से भरपूर इस्तिफादा करके जदीद तौर तरीकों को अपने खेतों और बागों में इस्तेमाल करें। डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला मिंगा शेरपा ने कल जिला सतह की एक मीटिंग के दौरान मिशन युवा के तहत वसूल की गई दरखास्तों का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान 197 दरखास्तों को ज़वाबित के मुताबिक मंजूर किया गया। कमिश्नर मौसूफ ने अफसरान को हिदायत दी कि वो तमाम दरखास्तों के अमल दरामद को बिना किसी ताख़ीर और मुस्तफ़ीदीन की ज़रूरी हिमायत के लिए ठोस इक़दाम करें। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा इंदु कंवल चिब ने एक मीटिंग के दौरान कैपेक्स बजट साल 2025-26 के तहत मुतअद्दिद स्कीमों की माली और तबी पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो हर सतह पर शफाफियत और जवाबदेही के अक़दार को बरकरार रखें और मनसूबों के अहदाफ को मौसर तरीके पर हासिल करने के लिए ज़मीनी सतह पर निगरानी के अमल को तेज़ करें। श्रीनगर में मुनाकिद हुआ 5वां कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। इस 7 रोज़ा फेस्टिवल के दौरान कई मौज़ूआत पर मबनी फिल्में स्क्रीन की गईं। फेस्टिवल में बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखने वाली कई शख्सियात के अलावा कई मकामी फिल्म साजों और अदाकारों ने भी शिरकत की। फेस्टिवल के आखिरी दिन कल स्क्रीनिंग के दौरान बेहतरीन करार दी गई फिल्मों के हिदायतकारों को आज़ाद से नवाजा गया। इख्तितामी तकरीब में DDC चेयरपर्सन बारामुल्ला सफीना बेग ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस ने बडगाम ज़िला के लोहरान खाग और पखरपोरा में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूलों के ज़रूरतमंद बच्चों में स्कूल बैग, वर्दियां और स्टेशनरी आइटम्स तकसीम किए। पुलिस अफसरों ने बच्चों से तलकीन की कि वो पढ़ाई के साथ साथ दीगर तामीरी सरगर्मियों में हिस्सा लें और बुरी आदतों से दूर रहें। मुकामी लोगों ने इस काम के लिए पुलिस की सराहना की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से 13 नवंबर तक बोट्सवाना और अंगोला के सरकारी दौरे पर रहेंगी। ये किसी भी भारतीय सदर का इन 2 अफ्रीकी ममालिक का पहला दौरा होगा। दौरे के दौरान बाहमी मफादात के कई मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।